एक औरत जानबूझकर महल की ऊंची मंजिल पर नृत्य करने लगी, सिर्फ इसलिए ताकि नीचे खड़े राजकुमार का ध्यान अपनी ओर खींच सके। एक मोहक नृत्य के बाद वो अचानक हवा में ठहरकर सीधे राजकुमार की ओर उड़ाई। उसके हाथ में एक कढ़ाईदार गेंद श्यूचियो थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यहाँ मौजूद जो भी इस गेंद को मेरे हाथ से छीन लेगा, मैं उसके लिए पूरी रात नृत्य करूंगी और बदले में एक भी सिक्का नहीं लूंगी। इतना कहकर वो पुरुषों के सामने गेंद लहराने लगी। राजकुमार उसकी अदा का विरोध न कर सका और सीधे उसे गेंद सहित अपनी बाहों में खींच लिया। ये दृश्य देखकर बगल में खड़ी रानी क्रोध से पागल हो उठी, पर वो केवल बेबस होकर सब देखती रह गई। लेकिन उस स्त्री का ये कदम सिर्फ मोह नहीं था, वो अपनी मृत बेटी का बदला लेने आई थी। 3 साल पहले वो राजमहल की उपेक्षित रानी थी। जब उसकी बेटी को जहर दिया गया, तब भी राजकुमार ने वैद्य बुलाने की जहमत नहीं उठाई। दूसरी स्त्री जो राजकुमार का स्नेह चाहती थी, जानबूझकर उसे रोक कर रखती रही और वो माँ बर्फीली जमीन पर घुटनों के बल बैठी रही, अपनी बच्ची को अपनी बाहों में दम तोड़ते देखती हुई। इतना ही नहीं, उस स्त्री ने एक तांत्रिक को बुलाकर राजकुमार को भ्रमित किया कि बच्ची का दफनाना अशुभ होगा और इस झूठ के बहाने उस मासूम के शव को कब्र से निकालकर जला दिया गया। जब तक माँ पहुंची, सब कुछ राख बन चुका था। उस दिन के बाद उसका दिल मर गया। वो न्याय के लिए दरबार जाने वाली थी, पर राजकुमार ने उल्टा उसे ही पागल घोषित कर दिया। उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए। यही मौका पाकर दुश्मनों ने उसे मार डालने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वो बच गई और उसे एक प्रसिद्ध स्त्री के पास ले जाया गया। दुनिया भर में मशहूर मोहिनी कला की आचार्य लियू गुनियांग। वो सुंदरता और आकर्षण की देवी मानी जाती थी। औरत ने उसके सामने घुटने टेक दिए। मुझे मोहिनी विद्या सिखाइए, मैं बदला लेना चाहती हूँ। लियू ने पूछा, सीख कर किसी को फंसाना चाहती हो या मारना? उसने दृढ़ स्वर में कहा, मारना। बेटी की हत्या का बदला, अपमान का बदला, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। लियू ने उसे गौर से देखा। चेहरा सुंदर था पर मोहक नहीं। अगर सीखना है तो चेहरा बदलना होगा और यह प्रक्रिया बेहद पीड़ादायक होगी। औरत ने बिना एक पल सोचे अपने चेहरे पर खुद चाकू चला दिया, सिर्फ अपने संकल्प को साबित करने के लिए। लियू प्रभावित हुई और उसे अपनी शिष्या बना लिया। उसका नया नाम रखा नांझी। दिन रात की कठोर साधना के बाद वो ऐसी बनी कि 3 साल बाद मंच पर उतरते ही सबको पीछे छोड़ दे। अब वो पहले से भी अधिक सुंदर और घातक आकर्षण वाली बन चुकी थी। 3 दिन बाद नानान राजमहल में राजकुमार के बेटे का जन्मोत्सव था। योजना तैयार थी। उसे एक प्रसिद्ध नर्तकी के रूप में महल में भेजा गया, लेकिन उसी बीच लियू को जहर दे दिया गया। मरते समय उसने कहा, अब बदले का भार सिर्फ तुम पर है, कभी दया मत दिखाना। और नांझी ने वचन दिया, मैं सबका हिसाब चुकाऊंगी। आज वही दिन था। मंच पर वो उतरी, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। सब दंग रह गए। अगर कोई ये गेंद मुझसे छीन ले, मैं उसके लिए पूरी रात नृत्य करूंगी। गेंद उछली और सीधे राजकुमार के हाथों में गिरी। नांझी मुस्कुराई, राजकुमार क्या अब नृत्य नहीं होगा? मैं तो कई घंटे से नाच रही हूँ, मेरे पैर थक गए हैं। क्या आपको मेरी चिंता नहीं? राजकुमार मुस्कुराया, तो क्या ये मेरी गलती है? और वो उसके और करीब आ गया। नांझी ने धीमे से कहा, वसंत की एक रात 1000 स्वर्ण के बराबर होती है। मैं सच में पूरी रात नाचने नहीं आई। आगे क्या होगा? क्या राजकुमार पहचान पाएगा सच्चाई?